This call is now being recorded. ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। और आपका जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 13, उसकी जो एक्सरसाइज है 13.5, आज हम इसको पढ़ने वाले हैं। इसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे कि घन और घनाभ का आयतन हम कैसे निकालते हैं। हमें कुछ यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ आकृतियां दी हुई होंगी जो या तो घनाभ होगा या घन होगा, और उनके हमें आयतन निकालने होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूले यहाँ पर पढ़ लेते हैं। फॉर्मूले क्या होते हैं घन और घनाभ के, तो हालांकि ये आपने पढ़ लिया होगा। सबसे पहले अगर मैं घनाभ की बात करूं, तो अगर घनाभ का मैं आयतन लिखूं, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अगर कोई ये घनाभ है इस तरीके से, जिसकी लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई H है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक घनाभ है जिसकी लंबाई क्या है, इसकी लंबाई क्या है, L है, इसकी चौड़ाई क्या है, B है, इसकी ऊंचाई क्या है, H है। लंबाई है L, चौड़ाई है B, ऊंचाई है H। अगर ऐसा कोई घनाभ है तो उसका जो आयतन होता है, जो आयतन होता है वो क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ठीक है, देखो ये है कॉमन फॉर्मूला। ये बेसिकली आयतन का फॉर्मूला यही होता है। आप किसी भी चीज का आयतन निकालो, आप किसी भी चीज का आयतन निकालो, चाहे घन का, चाहे घनाभ का, चाहे गोले का, चाहे बेलन का, चाहे शंकु का। ठीक है, सब में यही फॉर्मूला होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब इसमें आधार क्या है, एक आयत है, ये है ना इसका आधार, ये इसका क्या है, आधार है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल कितना हुआ आधार का, L गुणा B, और ऊंचाई कितनी है H। ये होता है फॉर्मूला घनाभ के आयतन का। ठीक है, घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, अब बात करते हैं हम घन की। तो सबसे पहले घन क्या होता है, घन की जो सभी भुजाएं होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। घन की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ क्या होते हैं, घन के बराबर होते हैं। तो मान लो ये कोई घन है इस तरीके से, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में मान लेता हूं। माना इसकी जो लंबाई है वो A, चौड़ाई भी A मान ली मैंने, और ऊंचाई भी मैंने A मान ली। ठीक है, इसकी क्या है, लंबाई भी A है, चौड़ाई भी A है, और ऊंचाई भी A है। तो इसका आयतन क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल। आधार क्या है इसमें, ये वर्ग, और इसका क्षेत्रफल क्या होगा, A गुणा A गुणा ऊंचाई भी A है, तो आयतन कितना हुआ, A की घात 3। तो ये दोनों फॉर्मूले, घनाभ का आयतन होता है L गुणा B गुणा H, और घन का आयतन होता है A क्यूब। अगर आपको इसमें कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की, प्रश्नावली की। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। प्रश्नावली 13.5 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि एक माचिस की डिब्बी की माप 4 सेंटीमीटर गुणा 2.5 सेंटीमीटर गुणा 1.5 सेंटीमीटर है। तो एक माचिस की क्या है, डिब्बी है। ठीक है, इसकी माप कितनी दी हुई है, 4 गुणा 2.5 गुणा 1.5। ठीक है, यानी ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, और ये ऊंचाई हो गई। अब आपसे क्या बोला गया है, ऐसी 12 डिब्बियों के
एक पैकेट का आयतन क्या होगा। ठीक है, एक डिब्बी का आपको यहाँ पर माप दी हुई है। अगर ऐसी ही 12 माचिस की डिब्बी मुझे अगर किसी बड़े पैकेट में रखनी है, ठीक है, इसी माप की 12 डिब्बियां अगर मुझे किसी एक पैकेट में रखनी है तो उसका आयतन क्या होगा, उस पैकेट का आयतन क्या होगा, आपको ये बताना है। चलो सबसे पहले आप ये बताइए आयतन क्या होता है। इस क्वेश्चन को अभी करते हैं, पहले आप ये बताइए आयतन क्या होता है। आयतन क्या होता है? किसी भी वस्तु द्वारा घेरा गया उसका स्थान क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। ये तो फॉर्मूला है, L गुणा बी गुणा एच। मैं आपसे बोल रहा हूं आयतन की परिभाषा क्या होती है। अगर मैं कहूं मेरे पास ये पेन है तो इसका आयतन क्या है? जितनी इसने इस रूम में इस टाइम जगह घेरी हुई है। इस रूम में बीच में ये हवा है ना, एक जो रूम होता है, एक कमरा होता है, उसमें बीच में हवा है। अब इसमें इस कमरे में इसने कितनी जगह घेरी हुई है, ये इस पेन का आयतन है। ठीक है, कोई भी वस्तु हो वो कितनी जगह घेर रही है वो उसका आयतन कहलाता है। ये बात क्लियर हुई। अगर मैं कहूं इस पेन का आयतन 10 मीटर क्यूब है तो इसका मतलब ये है कि ये पेन कितनी जगह घेर रहा है? 10 मीटर क्यूब। ये बात क्लियर हुई सभी को, आयतन क्या होता है? किसी भी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान, वो क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। अब क्वेश्चन पर आओ, ये डेफिनेशन सबको क्लियर है आयतन क्या होता है? बताइए जल्दी से, अगर क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए। चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में कहा क्या गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक माचिस की डिब्बी की माप दी हुई है और इस माचिस की डिब्बी को एक ये जो ऐसे ही माचिस की 12 डिब्बियां हैं उनको एक बड़े पैकेट में रखना है। तो आप ये बताओ, सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि एक माचिस कितनी जगह घेरेगी पैकेट में, है ना। एक माचिस पैकेट में कितनी जगह घेरेगी, यानी मैं एक माचिस का आयतन निकाल लूंगा। उसके बाद उसमें 12 की गुणा करके मेरे पास 12 माचिसों का आयतन आ जाएगा कि 12 माचिस कितनी जगह घेरेंगी। ये बात क्लियर हुई सभी को। एक डिब्बे की माप आपको दी हुई है, पहले मैं इसका आयतन निकालूंगा। आयतन निकालने का मतलब यह है कि जब मैं इसको बड़े पैकेट में रख रहा हूं तो उस बड़े पैकेट में जाकर ये कितनी जगह घेर रही है। अब ऐसे ही 12 हैं तो 12 कितनी जगह घेरेंगी, जितनी जगह वो पैकेट में घेरेंगी वही क्या होगा? पैकेट का आयतन होगा। ठीक है, जितनी जगह, जैसे ये कमरा, सॉरी ये पेन कितनी जगह घेर रहा है ये इसका आयतन है। ठीक उसी प्रकार वो माचिस, 12 माचिस कितनी जगह घेरेंगी, वो 12 माचिसों का आयतन कहलाएगा। ये बात सभी को क्लियर हुई या नहीं? ठीक है, तो मैं यहां पर क्या निकाल रहा हूं, सबसे पहले एक माचिस का आयतन। एक माचिस का आयतन, तो माचिस कैसी होती होगी? घनाभ के आकार की, तो L गुणा बी गुणा एच होगा। तो 4 गुणा 2.5 गुणा 1.5, इसकी गुणा इसमें करेंगे तो 10 गुणा 1.5 बराबर 15 सेंटीमीटर क्यूब। यानी एक माचिस जो जगह घेर रही है, एक माचिस जो जगह घेर रही है, यानी एक माचिस का जो आयतन है वो ये है। तो 12 माचिसों का कितना होगा, क्योंकि 12 माचिस रखनी है ना। 12 माचिस का आयतन, तो 12 माचिस का आयतन कितना होगा? 12 गुणा 15, 12 गुणा 15, 15 दूनी 30, 15 एकम 15 और 3 18, 180 सेंटीमीटर क्यूब। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो ये चीज आपको क्लियर हुई। एक माचिस कितनी जगह घेरेगी? 15 सेंटीमीटर क्यूब। 12 माचिस कितनी जगह घेरेगी? 180 सेंटीमीटर क्यूब। और यही क्या होगा हमारा, क्या होगा उस बड़े वाले पैकेट का आयतन होगा। तो बड़े पैकेट का आयतन क्या आया? बड़े पैकेट का आयतन क्या आया? जो इन 12 माचिसों का आयतन होगा, यानी 180 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, बताइए ये चीज सभी को क्लियर हुई? जी प्रश्न कौन सा जी हो?
क्वेश्चन नंबर 1 है ये, प्रश्न 1 पहला प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले आपको मुझे एक चीज और बतानी है। अच्छा, आप लोगों को धारिता पता है क्या होती है? धारिता, धारिता क्या होती है? इसको हटा दूं मैं? आयतन। आयतन, ओके। देखो, एक होता है हमारा आयतन और एक होता है हमारा धारिता। इस बात को ध्यान से सुनना जो मैं आपको बता रहा हूं। एक छोटा सा अंतर है दोनों में, एक छोटा सा अंतर है दोनों में। मान लो एक पानी का ग्लास है, मान लो एक पानी का ये ग्लास है, ठीक है, इस तरीके से, और ये इसका ऊपर वाला हिस्सा है ग्लास का। ये ग्लास कहाँ रखा हुआ है? रसोई में रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? ये ग्लास रसोई में रखा हुआ है। तो ये ग्लास रसोई में जितनी जगह घेर रहा है ये होगा उसका आयतन। मेरी बात ध्यान से सुनना। ये ग्लास उस रसोई में जहां पर ये रखा है वहां पर उस रसोई की ये कितनी जगह घेर रहा है? रसोई में कुछ जगह तो होगी ना, रसोई में, है ना, रसोई में जगह तो होगी। उस रसोई में जो जगह है उसमें से कितनी जगह ये ग्लास घेर रहा है वो इस ग्लास का आयतन है। अब धारिता क्या है कि इस ग्लास में कितना पानी आ सकता है, वो इसकी धारिता है। इस ग्लास में अगर मैं पानी भर दूं तो इस गिलास में कितना पानी आ सकता है, ये उसकी धारिता है। कितना पानी आ सकता है। अंतर समझ में आया? एक ग्लास है, ग्लास का आयतन क्या होगा? वो कितनी जगह घेर रहा है। ग्लास की धारिता क्या होगी? उसमें कितना पानी आ सकता है, वो उसकी धारिता होगी। एक पानी की टंकी है, पानी की टंकी की धारिता क्या होगी? उसमें कितना पानी आ सकता है। उसका आयतन क्या होगा? वो कितनी जगह घेर रहा है। ये बताओ, ये अंतर सभी को क्लियर हुआ? आयतन और धारिता में अंतर बताओ जल्दी से, बताइए। इसके बाद मैं आपको एक और पॉइंट बताऊंगा फिर, ठीक है। तो कोई भी चीज कितनी जगह घेर रही है। अब धारिता सिर्फ किसकी निकलेगी? जिसमें हम कुछ भर सकते हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी है। धारिता आप किसकी निकाल सकते हो? धारिता आप किसकी निकाल सकते हो? जिसमें कुछ भर सकते हो, पानी, द्रव, या फिर हवा, यानी जो ऊपर से खुली हो, ठीक है, पूरी तरीके से जो बंद ना हो। मैं ये कह सकता हूं जो वस्तु पूरी तरीके से बंद नहीं है, हर तरफ से अगर कोई वस्तु बंद नहीं है तो उसकी आप धारिता निकाल सकते हो। क्योंकि धारिता कब निकलेगी? जब उसके अंदर कितना सामान आ सकता है। अगर कोई वस्तु हर तरफ से बंद है, जैसे पेन, ये चारों तरफ से बंद है, आप इसकी धारिता नहीं निकाल सकते क्योंकि इसके अंदर कुछ जा ही नहीं सकता। तो इसका आप आयतन निकालोगे, ठीक है। इसकी आप आयतन और धारिता दोनों निकाल सकते हो। इसका, ग्लास का आप आयतन और धारिता दोनों निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि ये ऊपर से खुला है। अब अगर ये ऊपर से बंद हो जाए तो इसके अंदर कुछ आएगा ही नहीं, तो हम धारिता कैसे निकालेंगे? फिर हम आयतन ही निकालेंगे। तो ये बात सभी को क्लियर हुई, धारिता क्या होती है और आयतन क्या होता है। दूसरी चीज, धारिता को हम हमेशा लीटर में नापते हैं। धारिता किस में नापी जाती है? लीटर में। और आयतन किस में मापा जाता है? मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में। तीसरी चीज, 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, और 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है, 1 मिनट, 0.001 लीटर। ठीक है, ये क्लियर हुआ, है ना। ये हम क्वेश्चन में यूज करेंगे, हालांकि क्वेश्चन में दिया भी हो सकता है, ना दिया हो तो हमें ये याद रखना है। चलो नेक्स्ट, एक चीज और मुझे बतानी है आपको। हाँ, एक चीज मुझे ये बतानी थी कि जो आयतन होता है और जो धारिता होती है उनके फॉर्मूले सेम होते हैं। आयतन और धारिता दोनों के फॉर्मूले सेम होते हैं, ठीक है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में आयतन निकालने के लिए बोला जाए तो उसका भी फॉर्मूला वही होगा और धारिता का भी फॉर्मूला वही होगा। यानी अगर मैं कहूं घनाभ का आयतन क्या होगा? L गुणा B गुणा H,
और उसकी धारिता क्या होगी, धारिता भी L गुणा B गुणा H होगी। अंतर सिर्फ क्या है, आयतन जब आप निकालोगे तो निकालोगे मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में, और जब धारिता निकालोगे तो आप निकालोगे लीटर में। ये बात आप लोगों को क्लियर हुई। फॉर्मूले दोनों के सेम है लेकिन मात्रक अलग अलग है। आयतन निकलता है मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में, क्यों? क्योंकि आयतन जगह घेरने वाली चीज है। आयतन क्या है, जो जगह घेर रही है। और धारिता क्या है कि उसके अंदर कितना सामान आ रहा है। ठीक है, तो जैसे उसके अंदर कितना द्रव आ रहा है, जैसे दूध डाल दो, पानी डाल दो, इनको तो हम लीटर में ही नापते हैं, है ना। हम दूध जब खरीद कर लाते हैं तो वो लीटर में ही तो लाते हैं, कभी मीटर या सेंटीमीटर में दूध तो नापा ही नहीं जाता। तो द्रव जो होता है वो लीटर में नापा जाता है। ठीक है, तो इसलिए धारिता को हम लीटर में नापते हैं और आयतन को हम मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में नापते हैं। ये बताइए, आयतन और धारिता में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। आयतन और धारिता, इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम और इसको हम बोलते हैं कैपेसिटी। वॉल्यूम और कैपेसिटी में कोई अंतर, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। सबको समझ आ गया आयतन क्या होता है और धारिता क्या होती है? तो फिर हम क्वेश्चन करते हैं अगला, क्योंकि अगले क्वेश्चन में हमें यूज है धारिता का। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको ये चीज बताई। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा गया है कि एक घनाभाकार पानी की टंकी है। ठीक है, पानी की टंकी है जिसकी लंबाई दी हुई है L बराबर 6 मीटर, चौड़ाई दी हुई है B बराबर 5 मीटर, और ऊंचाई H बराबर दिया हुआ है 4.5 मीटर। आपको बोला है इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है, तो बताओ इसकी क्या निकालोगे आप? इसका क्या निकालोगे, इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है? आयतन निकालोगे इसका या धारिता? धारिता। धारिता, वेरी गुड। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया धारिता क्या होती है। अगर मैं कहूं एक ग्लास में कितना पानी आ सकता है तो वो उस ग्लास की धारिता होगी। तो मुझे क्या निकालना है, इसमें कितने लीटर, यानी पानी की टंकी की मैं धारिता निकालूंगा। अब धारिता निकालने के लिए पहले मुझे आयतन निकालना पड़ेगा, है ना। फिर आयतन को मैं लीटर में बदल दूंगा। तो पहले मैं निकाल देता हूं इसका आयतन। तो आयतन इसका क्या होगा, क्योंकि टंकी कैसी है, घनाभ के आकार की है। तो आयतन बराबर क्या हुआ, L गुणा B गुणा H। L कितना है 6, गुणा B कितना है 5, गुणा H कितना है 4.5। 6 पंजे 30, गुणा 4.5, 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 1 13, 135 मीटर क्यूब। क्या आ गया, ये आयतन आया है। लेकिन हमें तो क्या निकालना है, हमें तो ये बताना है कि ना कि इसमें कितना लीटर पानी आ सकता है। ये क्या आया है, ये तो ये आया है कि टंकी कितनी जगह घेरेगी। ये बात आपको क्लियर हुई। आयतन का मतलब क्या है कि टंकी कितनी जगह घेरेगी, 135 मीटर क्यूब। लेकिन हमें निकालना क्या है कि इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है, यानी मुझे इसकी धारिता निकालना। तो धारिता किसमें निकलती है, लीटर में। अब 1 मीटर क्यूब बराबर क्या है, 1000 लीटर। ठीक है, 1 मीटर क्यूब अगर 1000 लीटर के बराबर है तो 135 मीटर क्यूब किसके बराबर होगा, 135 गुणा 1000, यानी 1,35,000 लीटर। तो इतना पानी आ सकता है उस टंकी में। बताइए, समझ आया क्वेश्चन सभी को? यस सर। ठीक है, चलो कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। पहले हमने आयतन निकाला, आयतन ने हमें बताया कि ये इतनी जगह घेरेगी, लेकिन हमें बताना था कि इसमें पानी कितना आएगा, तो हमने उसको लीटर में बदलकर ये बता दिया कि इतना पानी आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इसे आप लोग करेंगे खुद से, आप लोग करिए इसको। एक घनाभाकार बर्तन 10 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आसान है। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है, लंबाई दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है, ऊंचाई निकालनी है। करिए खुद से सभी लोग, कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 करिए, ये वाला। इसमें बोला गया है घनाभाकार बर्तन 10 मीटर लंबा, L बराबर दिया हुआ है 10 मीटर, और 8 मीटर चौड़ा, B बराबर दिया हुआ है 8 मीटर। इसको कितना ऊंचा बनाया जाए, यानी H को हमें बताना है कि इसमें 380 घन मीटर द्रव आ सके। यानी अब देखो ये क्या दिया हुआ है हमें, 380 घन मीटर। यहां पर घन मीटर लिखा हुआ है, घन मीटर मतलब आयतन हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो आयतन हमें दिया हुआ है 380
घन मीटर या मीटर का क्यूब। तो बताइए कितनी ऊंचाई आएगी, करिए सभी लोग इसको, बताइए क्या आंसर आएगा, खुद से करें। करिए। हाँ जी। पागल ये पता भी नहीं करिया मोमो चाचा। हाँ जी, किसको दिक्कत हुई है अभी? माइक ऑन करके कुछ बोलना है तो बोल सकते हो, कुछ पूछना है क्या? हाँ जी, किसी का आंसर आया? इतना आसान सवाल है, करो भाई, मैं नोटबुक देखूंगा सबकी। मैं बता दूंगा, मैं तो बताऊंगा ही, आप लोग अच्छा एग्जाम में भी मैं ही आ जाऊं बताने? मैं तो बताऊंगा ही, आप लोग करो, खुद से करोगे तभी तो सीखोगे। मेरे बताने मैं तो बताऊंगा ही, अगर मैं ही अब खुद से सारे अपने आप करता जाऊंगा क्वेश्चन, क्या फायदा है उससे? एग्जाम में तो आपको क्वेश्चन करने हैं ना जाकर। चिंता मत करो, मैं सारे क्वेश्चन बताऊंगा, ये मत सोचना मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा, पहले खुद खुद से कोशिश तो करो करने की, जब अगर नहीं करोगे तो कैसे सीखोगे? अच्छा, एक स्टूडेंट का आंसर आया सिर्फ, चिराग मेहरा नाम से है ये, 18। 18 क्या? 18 क्या भाई? 18 के आगे कुछ है? मीटर, सेंटीमीटर, लीटर, मिलीलीटर, फीट, इंच, सर, कुछ? हाँ जी। इसका फॉर्मूला बताना एक बार। इसका फॉर्मूला है L गुणा B गुणा H। ओके सर। घनाभ है ना ये, तो घनाभ का हमें यहाँ पर लगाना है। ओके सर। 18 मीटर क्यूब, 18 मीटर क्यूब आया एक स्टूडेंट का आंसर, 18 मीटर। ओके, गलत है भाई, 18 कैसे आ जाएगा? फॉर्मूला क्या होता है आयतन का? घनाभ का आयतन। LVH। घनाभ का आयतन बराबर L गुणा B गुणा H। माइक आप तभी ऑन करें अगर आपको कोई डाउट पूछना है, अदरवाइज आपको अगर कुछ बोलना भी है तो आप चैट बॉक्स में लिख दो, ठीक है? L गुणा B गुणा H। आयतन कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? आयतन हमें दिया हुआ है 380 मीटर क्यूब, तो आयतन की जगह मैंने क्या लिख दिया? 380 बराबर L कितना है? 10 गुणा B कितना है? 8 गुणा H मुझे निकालना है, तो 380 बराबर 10 अट्ठे 80 गुणा H। तो H बराबर क्या आया? 80 इधर गुणा में है तो इधर भाग में चला जाएगा, 380/80, 0 से 0 कट गया, वेरी गुड, 4.75। तो H बराबर कितना आया? 38/8, और ये 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 निम्न 18, 19/4। और जब 19 को 4 से भाग दोगे, भाई किसे क्या दिक्कत है? हिम्मत है तो माइक ऑन करके बोलो, अगर हिम्मत नहीं है तो चुपचाप बैठे रहो। अब बोलो, अब मैं सुन रहा हूँ, बोलो। सर मेरा आंसर ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ, रुक जाओ, ओके सर। 1 मिनट रुक जाओ। माइक कौन ऑन कर रहा है? किसने बीच में माइक ऑन किया? लास्ट वार्निंग है, ब्लॉक कर दूंगा कॉल से। समझ आ रही है बात?
क्लास से ब्लॉक कर दूंगा। अब माइक ऑन करके कोई भी आवाज नहीं निकालेगा। चार चौक 16, 9 में से 6 गया 3, 0 दशमलव 4 सत्ते 28, 2 बचा 0, 4 पंजे 20। तो आपका जो आंसर आया है वो आया है 4.75 मीटर। मीटर या सेंटीमीटर? मीटर। 4.75 मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर हो। कोई डाउट हो तो पूछ लो। जब मैम क्लास में होती है तब भी आप ऐसे करते हो, ये आवाजें निकालना? हाँ, तो आज क्यों कर रहे हो? क्वेश्चन नंबर 4, खुद से करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है लंबाई यहां पर दी हुई है 8 मीटर, चौड़ाई यहां पर दी हुई है 6 मीटर, ऊंचाई यहां पर दी हुई है 3 मीटर। एक घनाभाकार गड्ढा है, उसको खुदवाने में जो खर्च है वो कितना आ रहा है? खर्च जो है वो है 30 रुपए प्रति मीटर क्यूब। तो आपको निकालना है यहां पर कुल खर्च कितना आएगा। करिए सॉल्व। मैं रिकॉर्डिंग में देखूंगा किसने आवाज निकाली थी। रिकॉर्डिंग में तो मुझे दिख ही जाएगा, ठीक है ना, कल ही देखूंगा। कुल खर्च आपको निकालना है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में आपको एक घनाभाकार गड्ढा दिया हुआ है जिसकी लंबाई दी है, चौड़ाई दी है और ऊंचाई दी है। आपको यहाँ पर खर्च दिया हुआ है कि 30 रुपए प्रति मीटर क्यूब है। तो आपको उस गड्ढे को खोदने में कुल खर्च कितना आएगा ये बताना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बताओ। 4320, ओके। देखिए, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं ये निकालूंगा कि उस गड्ढे का आयतन कितना है ना। जो खर्चा है वो कितना दिया हुआ है, आयतन के हिसाब से दिया हुआ है कि 1 मीटर क्यूब के 30 रुपए लेगा। इसका मतलब क्या है कि 1 मीटर क्यूब के कितने कितने रुपए दिए जाएंगे? 30 रुपए। तो अगर मैं ये निकाल लूं कि गड्ढा कितने मीटर क्यूब का है ना, पूरा जो गड्ढा है वो कितने मीटर क्यूब का है, तो उसमें मैं 30 की गुणा करके कुल खर्च निकाल दूंगा। ये बात सभी को क्लियर हुई? क्वेश्चन में करने क्या वाले हैं, क्वेश्चन में हमें खर्चा दिया हुआ है कि 1 मीटर क्यूब का जो खर्च है वो 30 रुपए है। तो अगर मैं किसी तरह ये निकाल लूं कि गड्ढा कितने मीटर क्यूब का है, गड्ढा कितने मीटर क्यूब का है, तो मैं कुल खर्च निकाल सकता हूं यहां से। तो मैं यहां पर क्या निकालूंगा, गड्ढे का आयतन। गड्ढे का आयतन, ठीक है, क्योंकि आयतन से ही पता चलेगा कि गड्ढा कितने मीटर क्यूब का है। एल गुणा बी गुणा एच। एल कितना है 8, बी कितना है 6 और एच कितना है 3। तो ये होगा 8 6 48, 48 दिया, 3 8 24, 3 चौक 12 और 2 14, 144 मीटर क्यूब। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि 1 मीटर क्यूब का जो खर्च है, 1 मीटर क्यूब का खर्च कितना है? 30 रुपए है। तो पूरे आयतन का यानी 144 मीटर क्यूब का खर्च क्या होगा? 30 की इसमें गुणा कर देंगे हम, तो ये कितना आया? 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 13, 3 एकम 3 और 1 4 और ये 0, 4320 रुपए हमारा आंसर। कोई डाउट हो तो पूछ लो।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक घनाभाकार टंकी की धारिता दी हुई है हमें, इस बार हमें क्या दी हुई है, धारिता कितनी दी हुई है, 50,000 लीटर। यदि इस टंकी की लंबाई और गहराई, लंबाई दी हुई है हमें, कितनी दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 5 हम कर रहे हैं। यदि इस टंकी की लंबाई 2.5 मीटर है और गहराई 10 मीटर है, तो आपको बताना है इसकी चौड़ाई कितनी होगी, इसकी चौड़ाई कितनी होगी आपको ये बताना है। ठीक है, तो कैसे बताएंगे, सबसे पहले अगर मैं आयतन निकाल लूं, धारिता से आयतन कैसे निकलेगा, धारिता कितनी दी हुई है, लीटर में होती है हमारी धारिता, और आयतन होता है मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में। तो मुझे पहले आयतन निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये मीटर, क्योंकि जो चौड़ाई होगी वो मीटर में होगी, है ना, इसको भी मुझे मीटर में बदलना पड़ेगा, क्योंकि चौड़ाई मुझे लीटर में तो कभी चौड़ाई होती नहीं, जो चौड़ाई होती है या लंबाई होती है, जो ऊंचाई होती है, वो किस में नापी जाती है, मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में। ठीक है, लेकिन ये लीटर में दिया हुआ है, तो इसको मैं किस में बदल दूंगा, पहले मीटर क्यूब में। तो हमने अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। ठीक है, या मैं इसको लिख सकता हूं कि 1000 लीटर बराबर होता है 1 मीटर क्यूब, कैसे भी लिख सकता हूं। तो 1 लीटर बराबर कितना होगा, 1/1000 मीटर क्यूब। तो 50,000 लीटर बराबर कितना होगा, 1/1000 गुणा 50,000, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, तो कितना बचा, 50 मीटर क्यूब। तो ये आपका क्या हो गया है, अब आयतन हो गया, आपने धारिता को किसमें बदल दिया है, आयतन में। तो ये आपका आ गया है अब आयतन। बताइए यहां तक कोई डाउट किसी को, हमें क्वेश्चन में क्या दी हुई थी, धारिता दी हुई थी, क्यों, क्योंकि ये लीटर में है, तो मैं इसको धारिता ही बोलूंगा। अब मुझे चौड़ाई चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इस लीटर को मीटर क्यूब में बदलना पड़ेगा, यानी आयतन में बदलना पड़ेगा। तो वो मैंने कैसे बदला, हमें पता है 1000 लीटर में 1 मीटर क्यूब होते हैं, तो 1 लीटर में कितना होगा, 1/1000, तो 50,000 में कितना होगा, 1/1000 गुणा 50,000, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, तो 50 मीटर क्यूब। ये आपका आयतन आ गया। अब आपको चाहिए क्या, चौड़ाई चाहिए। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन बराबर क्या होता है, घनाभ का L गुणा B गुणा H। आयतन कितना है, 50, लंबाई कितनी है, 2.5, चौड़ाई निकालनी है, ऊंचाई कितनी है या गहराई कितनी है, 10। तो इसको सॉल्व करेंगे, 50 बराबर 2.5 की 10 में गुणा करेंगे तो 25B। तो B बराबर कितना आया, 50/25, 25 एकम 50, 25 दूनी 25 एकम 25, 25 दूनी 50, तो 2 मीटर। तो जो चौड़ाई है B वो कितनी आई, 2 मीटर। ये हमारा आंसर है। कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में, ओके, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, एक गांव जिसकी जनसंख्या 4000 है। ठीक है, एक गांव है जिसकी जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या में कितनी दी हुई है गांव की, 4000, को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो प्रति व्यक्ति कितना पानी यूज होता है, यानी एक व्यक्ति कितना पानी यूज करता है, 150 लीटर। ठीक है, ये चीज सबको क्लियर हुई।
एक गांव है जिसमें 4000 लोग रहते हैं और हर इंसान जो है 150 लीटर पानी जो है यूज करता है रोज। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है, उसके बाद बोला गया है इस गांव में 20 मीटर गुणा 15 मीटर गुणा 6 मीटर मापों वाली एक टंकी बनी हुई है। ठीक है, एक टंकी है जिसकी माप क्या है, टंकी की माप क्या है, हमें दी हुई है 20 मीटर गुणा 15 मीटर गुणा 6 मीटर। ठीक है, ये सब मीटर में है, तो मैं इनको यहां पर चलो ऐसे ही लिख लेते हैं, छोड़ो। तो टंकी की माप क्या दी हुई है, 20 मीटर गुणा 15 मीटर गुणा 6 मीटर। इस टंकी का पानी वहां कितने दिन के लिए पर्याप्त है, यानी अगर इस टंकी में, ये टंकी अगर पूरी तरीके से भरी हुई है, ठीक है, अगर ये टंकी जिसकी माप 20 मीटर गुणा 15 मीटर गुणा 6 मीटर है, इसको लिख लेते हैं ठीक से, 20 मीटर गुणा 15 मीटर गुणा 6 मीटर, अगर ये टंकी की माप है, ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि टंकी में पानी कितना आ सकता है ना, टंकी कितनी भरी जा सकती है। ठीक है, फिर मैं देखूंगा कि एक दिन में कितना पानी यूज हो रहा है, एक दिन में कितना पानी यूज हो रहा है और टंकी में पानी कितना आ सकता है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले मैं यहां निकालता हूं टंकी की धारिता। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ क्या निकालूंगा, टंकी की धारिता, लेकिन उससे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, आयतन। आयतन कितना आएगा, L गुणा B गुणा H होता है, तो 20 गुणा 15 गुणा 6, तो आयतन कितना आया, 300 गुणा 6 बराबर 1800 मीटर क्यूब। तो टंकी की धारिता कितनी होगी, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, तो 1800 गुणा 1000, तो ये कितना आ गया, 18 लाख आ गया। ये 18 लाख लीटर पानी आ सकता है टंकी में, है ना। धारिता, मैंने धारिता का मतलब आपको बताया था कि एक ग्लास में कितना पानी आ सकता है, वो उस ग्लास की धारिता। ऐसे ही एक टंकी में कितना पानी आ सकता है, वो उस टंकी की धारिता है। तो उस टंकी में कितना पानी आ सकता है, 18 लाख लीटर। ठीक है, अब एक दिन में कितना पानी यूज हो रहा है, एक दिन में उपयोग किया गया पानी, तो एक दिन में कितना होगा, जनसंख्या कितनी है, 4000, और हर इंसान 150 लीटर पानी यूज कर रहा है, तो कुल कितना पानी यूज होगा, 4000 गुणा 150। ठीक है, 4000 गुणा 150, तो कुल कितना पानी यूज हुआ, 15 चौका 60, तो 6 लाख लीटर। अब आपको ये बताना है कि ये पानी कितने दिन चलेगा। मुझे बताओ, एक टंकी में 18 लाख लीटर पानी है और डेली 6 लाख लीटर पानी यूज हो रहा है, तो कितने दिन चलेगा ये पानी, बताइए। एक टंकी में 18 लाख लीटर पानी, वेरी गुड, सुरेंद्र सिंह नाम से जो स्टूडेंट है, 3 दिन, वेरी गुड। ठीक है, तो कैसे निकाला आपने इनको, भाग करके। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या निकालूंगा, दिनों की संख्या। दिनों की संख्या कैसे निकलेगी, कि एक टंकी में कुल कितना पानी आ सकता है, यानी 18 लाख लीटर, और एक दिन में कितना यूज हो रहा है, 6 लाख लीटर। इनको मैंने भाग कर दिया, तो 5 0 से 5 0 कट गई, और 18 को मैंने 6 से भाग किया, तो कितना आएगा, 3। तो कितने दिन चलेगा उस टंकी का पानी, 3 दिन। ये हमारा आंसर होगा। बताइए क्लियर हुई ये चीज या नहीं। हाँ जी, कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। किसी गोदाम की माप आपको दी हुई है, इस गोदाम में 1.5 मीटर गुणा 1.25 मीटर गुणा 0.5 मीटर की माप वाली लकड़ी के कितने अधिकतम क्रेट रखे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक गोदाम की माप दी हुई है और उसमें आपको क्या रखने हैं,
लकड़ी के क्रेट रखने हैं। तो आपसे ये पूछा गया है कि उसमें आप कितने क्रेट रख सकते हो। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा इसमें, मैं ये देखूंगा गोदाम में जगह कितनी है, गोदाम के अंदर जगह कितनी है, तभी तो मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे क्रेट रखने हैं या नहीं। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, मैं निकालूंगा कि गोदाम के अंदर जगह कितनी है। वो कैसे निकलेगा, आयतन से, कि गोदाम के अंदर कितना सामान आ सकता है वो उसका आयतन होगा। यही तो बताया था मैंने आयतन का मतलब। ठीक है, तो मैं क्या निकालूंगा, पहले गोदाम का आयतन निकालूंगा। उसके बाद मैं ये देखूंगा कि एक क्रेट जो है वो कितनी जगह घेर रही है, एक क्रेट कितनी जगह घेर रही है, और उसी के अकॉर्डिंग मैं ये निकाल लूंगा कि मैं कितनी क्रेट उसमें रख सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या निकालने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 में मैं देखूंगा कि गोदाम में जगह कितनी है। ठीक है, तो मुझे क्या दी हुई है, गोदाम की माप दी हुई है, गोदाम की माप दी हुई है 40 मीटर गुणा 25 मीटर गुणा 15 मीटर। ठीक है, मैं इसकी माप, मैं इसका पहले क्या निकालूंगा, गोदाम में जगह कितनी है। तो ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, और ये ऊंचाई हो गई। तो आयतन कितना होगा गोदाम का, L गुणा बी गुणा एच। आयतन कितना होगा, L गुणा बी गुणा एच। L कितना है 40, गुणा बी कितना है 25, गुणा एच कितना है 15। इनकी जब हम गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, 1000 गुणा 15, यानी 15,000 मीटर क्यूब। ये है गोदाम के अंदर कुल जगह। ठीक है, गोदाम का आयतन निकालने का मतलब ये है कि गोदाम के अंदर मैं कितना सामान रख सकता हूं, यानी गोदाम के अंदर कितनी चीजें आ सकती है। तो कितनी चीजें आ सकती है उस गोदाम के अंदर, 15,000 मीटर क्यूब आ सकती है। ये चीज सभी को क्लियर हुई। अब मैं ये देखूंगा कि एक क्रेट जो है वो कितनी जगह घेरेगी। ठीक है, एक क्रेट जो है वो कितनी जगह घेरेगी। तो क्रेट की माप क्या दी हुई है, क्रेट की माप दी हुई है 1.5, क्रेट की माप कितनी दी हुई है, 1.5 मीटर गुणा 1.25 मीटर गुणा 0.5 मीटर। तो मैं अब, ये मुझे कैसे पता चलेगा कि कितनी जगह घेर रहा है, मैं इसका आयतन निकाल लूंगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, क्रेट का आयतन। तो क्रेट का आयतन क्या होगा, इन सब की मैं गुणा कर दूंगा, 1.5 गुणा 1.25 गुणा 0.5। 15 पंजे 75, 15 दूनी 30 और 7 37, 15 एकम 15 और 3 18, यहां पर आया दशमलव, गुणा 0.5। 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35 और 2 37, 5 अट्ठे 40 और 3 43, 5 एकम 5 और 4 9, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो 0.9375 मीटर क्यूब एक क्रेट जो जगह घेरेगी वो कितनी जगह घेरेगी, 0.9375 मीटर क्यूब। और कुल जगह कितनी है, 15,000 मीटर क्यूब। तो क्रेट की संख्या कैसे निकालेंगे बताओ, क्रेट की संख्या, मान लो आपके पास एक रूम है जिसमें जगह कितनी है, 100 मीटर क्यूब है। ठीक है, और आपको उस रूम के अंदर क्या रखनी है, 10 बोतलें रखनी है, और एक बोतल जो है वो 10 मीटर क्यूब की जगह ले रही है। ठीक है, ये एक बोतल है जिसका आयतन 10 मीटर क्यूब है, और ये कुल आयतन है। तो आप कितनी बोतलें उसमें रख सकते हो, कितनी रख सकते हो, एक बोतल 10 मीटर क्यूब ले रही है, कुल 100 मीटर क्यूब आयतन है, तो इनको आप भाग कर दोगे, यानी 10 बोतलें आप उसमें रख सकते हो। ठीक इसी प्रकार यहां पर है, कुल जगह कितनी है 15,000, कुल जगह कितनी है 15,000, एक कितनी जगह ले रहा है 0.9375। ठीक है, तो इनको मैं भाग कर दूंगा, तो 15,000 बटे 0.9375, ये दशमलव हटा, ऊपर क्या आएगी 1 2 3 4, 4 जीरो आ जाएंगी, 1 2 3 4। तो इसको अब हमें थोड़ा सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, 15,000 गुणा 10,000 बटे 9,375।
5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, 5 तिया 15, 0 0 0, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, 5 छिंग 30, 0 0, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0। ये 15 बार गया, ये 5 दूनी 10, 5 चौक 20। तो यहां से बचा 24 गुणा 10,000 बटे 15। अब 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, ये 5 से ये कट गया, 5 दूनी 10, 3 0, और 8 गुणा 2000 कितना हो गया, 16,000। तो आप कुल कितनी क्रेट रख सकते हो, 16,000 क्रेट आप रख सकते हो। ये आपका आंसर हो। हाँ जी, बताइए, क्लियर ये क्वेश्चन सभी को? क्वेश्चन नंबर 7, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। ठीक है, एक घन है, एक ये क्या है, घन है। इस तरीके से, जिसकी जो एक भुजा है वो क्या है, 12 सेंटीमीटर है। अब ये घन है तो इसकी सारी भुजाएं बराबर होगी, क्योंकि घन की सारी भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, तो अगर एक 12 है, एक 12 है तो सारी की सारी 12 ही होंगी ना। ठीक है, तो इसकी एक भुजा अगर 12 सेंटीमीटर दी है तो इसका मतलब क्या है कि सारी की सारी कितनी होंगी, 12 ही होंगी। अब क्या बोला गया है, इसको काट कर बराबर आयतन वाले 8 घन बनाए गए हैं। ठीक है, इस बड़े वाले घन को काटा गया और 8 घन बनाए गए। ठीक है, पहला ये मान लेते हैं, पहला घन ये है और सभी के आयतन क्या है, बराबर है। दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठा ये है, सातवां और आठवां। ठीक है, एक बड़ा घन था, उसको काटकर छोटे छोटे 8 घन बनाए गए। ये बड़ा घन था, इसको काटा और ये 8 घन यहां पर बनाए गए। इसके बाद क्या है, नए घन की भुजा क्या होगी? तो ये जो नए घन बने हैं, आपको इनकी भुजा बतानी है क्या होगी। तो मान लेता हूं इनकी भुजा, सबकी क्या भुजा क्या है, एक्स है, इसकी भी एक्स, इसकी भी एक्स। ठीक है, एक्स 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 एक्स, सबकी एक्स मैंने क्यों मानी है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि ये इन सबके आयतन बराबर है। इनके आयतन बराबर कब हो सकते हैं, जब इनकी भुजाएं बराबर हो। इनके आयतन, सबके आयतन कब बराबर हो सकते हैं, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि बराबर आयतन वाले 8 घन है। तो इनके आयतन कब बराबर होंगे, जब इनकी भुजाएं जो है वो बराबर हो, यानी इसकी भी एक्स, इसकी भी एक्स, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, इसकी सबकी भुजा मैंने क्या मान ली कि एक्स है। अब यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लो। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पर बताने वाला हूं, बताइए यहां तक कोई डाउट है? देखो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भी आप किसी चीज को काट रहे हो, जब भी आप किसी चीज को काट रहे हो, मेरी बात ध्यान से सुनना, काटने के बाद अगर आप कोई और नई चीज बना रहे हो तो उसका आयतन नहीं बदलता। कहने का मतलब ये है कि मान लो मेरा ये पेन है, इसका भी कुछ आयतन है, मान लो इसका आयतन है 10 मीटर क्यूब। मतलब ये कितनी जगह घेर रहा है, ये 10 मीटर क्यूब जगह घेर रहा है। अगर मैं इसको 3 हिस्सों में काट दूं, इस पेन को 3 हिस्सों में काट दूं, तो इसका आयतन तब भी 10 मीटर क्यूब ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जितनी जगह ये अभी घेर रहा है, काटने के बाद जो इसके हिस्से हैं वो भी तो कुछ जगह घेरेंगे।
बेसिकली आयतन क्या है कि ये जो प्लास्टिक जो इस पेन में लगा हुआ है ये कितनी जगह घेर रहा है। ये जो पूरा प्लास्टिक लगा हुआ है पेन में, ये अभी इस जब मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है पेन, तो ये कमरे में कितनी जगह घेर रहा है। जब मैं इसको काट दूंगा तब भी उतनी जगह घेरेगा जितनी पहले घेर रहा था ये मिलकर। पहले जितना ये पूरा पेन जगह घेर रहा था, काटने के बाद भी ये उतनी ही जगह घेरेगा, बस ये अंतर हो जाएगा कि ये अलग अलग स्थान पर होगा। एक टुकड़ा मान लो मैंने इस हाथ में ले लिए, 2 टुकड़े मैंने इस हाथ में ले लिए, एक इस हाथ में, जगह तो ये वो तीनों टुकड़े तब भी घेरेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि बदल जाएगा उसका आयतन, आयतन सेम रहेगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी आप किसी चीज को काटो, जैसे यहाँ पर इस घन को काटा गया है, ये बड़ा घन था पहले, फिर इसको काटकर 8 घन बनाए गए, तो काटने से पहले और काटने के बाद इनके आयतन नहीं बदलेंगे। यानी इसका आयतन काटने से पहले क्या था, इसका आयतन क्या है, घन का आयतन क्या होता है, a का क्यूब यानी 12 की घात 3 यानी 1728 सेंटीमीटर क्यूब, यही होगा। 12 की घात 3 कितना होता है, 1728। इसका आयतन काटने से पहले 1728 है। ठीक है, इसका आयतन क्या होगा, इसका आयतन देखो, इस वाले घन का आयतन क्या होगा, x की घात 3, इसका भी क्या होगा, x की घात 3, इसका भी x की घात 3, इसका भी आयतन क्या होगा, x की घात 3, इसका भी x की घात 3 होगा, इसका भी x की घात 3, इसका भी और इसका भी। तो काटने के बाद जो मैंने भुजा मानी थी x, उसके अकॉर्डिंग जो आयतन है वो क्या होंगे, ये होंगे। तो कुल आयतन कितना होगा काटने के बाद, कुल आयतन कितना हुआ काटने के बाद, 8x क्यूब हुआ या नहीं, जल्दी बताओ। काटने से पहले आयतन था 1728, काटने के बाद 8 हिस्सों में जब इसको काट दे तो आयतन क्या हो गया, एक्स क्यूब प्लस 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 एक्स क्यूब, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आयतन कितना हो गया कुल, 8x क्यूब। यहां तक कोई डाउट है, काटने से पहले आया 1728, काटने के बाद आया 8x क्यूब। अब मैंने आपको अभी क्या बताया कि काटने के बाद भी आयतन नहीं बदलता। ठीक है, काटने के बाद भी आयतन नहीं बदलता। मान लो मेरे पास ये बॉक्स है, अभी इसका कुछ आयतन है, अभी इसने कुछ जगह घेरी हुई है तो इसका आयतन है। अब मैंने क्या किया, इसका जो ये ऊपर वाला हिस्सा है इसको मैंने ऐसे फाड़ दिया, ये मैंने फाड़ दिया। ठीक है, फाड़ने के बाद भी या मैं कहूं इसको काटने के बाद भी जगह तो ये घेर रहा है, ये देखो उतनी जगह घेर रहा है, ये भी उतनी जगह घेर रहा है, लेकिन ये अलग अलग जगह पर है। अंतर सिर्फ ये है, पहले ये एक साथ जगह घेर रहे थे, पहले ये एक साथ जगह घेर रहे थे, अब मैंने इसको तोड़कर अलग कर दिया। जगह तो अब भी घेर रहे हैं, ये आयतन तो अब भी इनके वही है। ये जितनी जगह पहले इस कमरे में घेर रहा था उतनी ही जगह अब भी घेर रहा है इस कमरे में। ये डब्बा जितनी जगह पहले घेर रहा था अब भी उतनी घेर रहा है। ठीक है, तो काटने के बाद भी इनके आयतन सेम है। जब मैंने डब्बा ये ऐसे था, जब इसका आयतन जो होगा हटाने के बाद भी आयतन बराबर होगा। समझ में आई ये चीज, तो यानी ये दोनों बराबर होंगे आपस में, ये और ये। ठीक है, तो 1728 और 8x क्यूब क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि काटने से पहले और काटने के बाद आयतन नहीं बदलता। तो यहां से आपको x मिल जाएगा, तो x क्यूब बराबर क्या हुआ, 1728/8। ठीक है, तो x क्यूब बराबर 1728 को 8 से भाग करोगे तो 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 छिंग 48, 216 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आया, ये क्यूब जो है इधर जाकर क्या बन जाएगा, घन मूल। ठीक है, तो 216 का घनमूल कितना होता है, 6। कैसे, ऐसे देखो, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 एकम 3 नम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। घनमूल निकालना आपने सीखा होगा। जब हम घनमूल निकालते हैं तो पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हम क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, 3 संख्याओं को एक साथ लेते हैं। ठीक है, इन तीनों को एक साथ लिया तो 1 2 यहां से आया, इन तीनों को एक साथ लिया तो 3 आया, और 2 और 3 की गुणा कर दी तो x बराबर आया आपका 6 सेंटीमीटर। x बराबर क्या आया, 6 सेंटीमीटर। और हमने x क्या माना था, x हमने क्या माना था, इनकी एक भुजा थी ना x x x, और वो कितना आया है, 6 सेंटीमीटर। और यही हमें चाहिए था कि आपको क्या बताना है, नए घन की भुजा क्या होगी।
तो नए घन की भुजा कितनी है? 6 सेंटीमीटर। ये मेरा आंसर होगा। क्लियर यहां तक बताइए। ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट। अब इसके बाद क्या बोला गया है? साथ ही इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये जो बड़े वाला घन है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? बड़े वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6a²। ठीक है, 6a²। तो 6 गुणा a कितना है यहाँ पर? 12, यानी 12 का स्क्वायर। तो ये हो गया 6 गुणा 12 गुणा 12 मीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। छोटे वाले घन का क्या होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल? इसका क्या होगा? छोटे वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 6, एक ही जगह यहाँ पर x है, x²। x का मान कितना है? 6। तो 6 का स्क्वायर। तो ये कितना हुआ? 6 गुणा 6 गुणा 6। इनका मुझे अनुपात चाहिए। अनुपात कैसे निकालेंगे? इनको आपस में भाग दे दो, इसको इससे भाग दे दो। तो 6 गुणा 12 गुणा 12 बटे 6 गुणा 6 गुणा 6। 6 से 6 कट गया, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो ये बचा 2 गुणा 2 बटे 1 गुणा 1, यानी 4 बटे 1 या 4 अनुपात 1। ये मेरा आंसर हो, या 1 अनुपात 4 भी आप कह सकते हो। ये हमारे आंसर हो। बताइए कोई डाउट इस क्वेश्चन में? ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड पार्ट और ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, ये वाला। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए इस क्वेश्चन में। बताइए कॉन्सेप्ट क्या है कि घन को कितना भी तोड़ लो आयतन नहीं बदलेगा। किसी भी चीज को कितना भी तोड़ लो, तोड़ के उसको छोटा सा बना दो, लेकिन वो सब मिलकर उनका जो आयतन है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। इससे एक क्वेश्चन और बचा है, वो आप अगली क्लास में आपको कराया जाएगा। अब जिनके डाउट्स है वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं।